गुड मॉर्निंग। पैरामीशियम की स्टडी कर रहे थे। प्रोटोजोआ एनिमल है। इस प्रोटोजोन एनिमल्स में कल हमने सामान्य संरचना और कार्य देखे थे पेलिकल और सीलिया के। आज सीलिया का ही कैसे आगे फंक्शन देखेंगे। ये कौन सा सिस्टम बनाता है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है ये सीलिया का, जिसके कारण ये लोकोमोशन करता है। ये जो पैरामीशियम है, इसकी सामान्य संरचना और कार्य में हम पार्ट 2 के अंदर देखते हैं इंफ्रासीलियरी सिस्टम। इंफ्रासीलियरी सिस्टम को अपपक्षाम्बी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये आधारी कायो एवं काइनेटोडेस्माटा से मिलकर बनता है। ये पेलिकल के ठीक नीचे एक्टोप्लाज्म में स्थित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी जो होती है, जिसे आधारीय काय भी बोला जाता है। प्रत्येक सीलिया का आधार भाग एक नली के समान संरचना से बना होता है, जिसे काइनेटोसोम भी कहते हैं। ये सीलिया के पेरिफेरल तंतुओं के आधार सिरों के मोटा होने से बनता है। जो सेंट्रल फाइबर होता है वो बेसल बॉडी का निर्माण नहीं करता है, अर्थात जो सेंट्रल फाइबर होता है सीलिया का, उससे बेसल बॉडी नहीं बनती है, भाग नहीं देते हैं। प्रत्येक जो बेसल बॉडी है, जिसे आधारीय काय भी बोला जा रहा है, उसमें परिधीय तंतुओं के 9 ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं। बेसल बॉडी के स्वतः जन्म से नए जो है सीलिया बनते हैं। प्रत्येक बेसल बॉडी एक सेंट्रियोल या उसकी व्युत्पत्ति होती है, मतलब प्रत्येक बेसल बॉडी से एक सेंट्रियोल की या भी जनरेशन होता है। अब हम बात करते हैं काइनेटोडेस्माटा। काइनेटोडेस्माटा क्या होता है। ये प्रत्येक बेसल बॉडी से एक महीन तंतु निकलता है, जिसे काइनेटोडेस्मल फाइब्रल कहते हैं, जो आगे पतला होता जाता है। ये पिछली बार भी मैंने सीलिया में बताया था। जो 5वें बेसल बॉडी तक पहुंचकर समाप्त हो जाता है, अर्थात एक सीलिया से एक सीलिया के बेसल बॉडी से एक काइनेटोडेस्मल फाइब्रल, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें से 5 तक जाकर के खत्म हो जाता है। इस प्रकार एक्टोप्लाज्म में 5 काइनेटोडेस्मल तंतुओं का एक लॉन्गिट्यूडनल बंडल बनता है, जिसे काइनेटोडेस्माटा कहते हैं। ये फाइब्रल मिलकर के 5 के ग्रुप को 5 दूसरे सीलिया से निकलेगा, तीसरे से निकलेगा, चौथे से, 5वें से, तो 5 मिलकर के एक फाइब्रिल मिलकर के एक बंडल बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे काइनेटोडेस्माटा। प्रत्येक जो फाइब्रिल होगा वो 5 आधारीय कायों से आगे नहीं बढ़ता है। अब सेकंड वाला जो है वो 6 तक जाएगा, थर्ड वाला जो है वो 7 तक जाएगा, फोर्थ वाला 8 तक जाएगा, मतलब 5 तक ही बन रहेंगे। 5 के आगे वो सीलिया आगे तक नहीं जाता है, इसलिए ये जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो काइनेटोडेस्माटा में तंतुओं की संख्या हमेशा क्या रहेगी, 5 रहती है। प्रत्येक लॉन्गिट्यूडनल पंक्ति के बेसल बॉडी व काइनेटोडेस्माटा दोनों, बेसल बॉडी से जो काइनेटोडेस्मल फाइब्रल निकले हैं 5-5 के बंडल, उन दोनों को मिलकर के कहते हैं हम काइनेटी। सभी जो काइनेटी होते हैं वो इंफ्रासिलियरी सिस्टम बनाते हैं, जिसे काइनेटी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो 5-5 के ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5, और ये काइनेटोडेस्माटा बनाते हैं। बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्माटा मिलकर काइनेटी का निर्माण करते हैं। तो ये तंत्र जो है वो सीलियरी लोकोमोशन के लिए उत्तरदायी होता है। जो लोकोमोशन हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। पहले आपको संरचना ध्यान में रहनी चाहिए।
ये तंत्र जो होता है वो संरचना परिवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे कि पैरामीशियम में एक काइनेटिक का जो ग्रुप होता है वो केवल मुख्य परिवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, यदि हम इसे हटा दें तो मुख का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तो ये इस तरह से हमने देखा इसमें इंफ्रासिलियरी सिस्टम। अब हम देखेंगे फिफ्थ में ओरल ग्रूव एंड साइटोपाइल। ये सेंट्रोलेटर दिशा में उपस्थित होता है। ये पैरामीशियम के मुख्य कोण हाथ से अधरतल व पीछे की ओर एक नली के समान मार्ग पाया जाता है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो वेस्टिब्यूल होता है पीछे की ओर बक्कल कैविटी में खुलता है। ये जो मुख्य गुहिका होती है ओरल ग्रूव मुख्य गुहिका, इसमें एक छोटे छिद्र द्वारा ये साइटोफेरेंक्स में खुलता है। इस छिद्र को ही साइटोस्टोम कहते हैं। यहाँ पर ही जो है वो क्या कह सकते हैं आप फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। जो बक्कल कैविटी में सीलिया की एक पंक्ति पाई जाती है जिसे एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मुख्य गुहिका के बक्कल कैविटी के राइट साइड पे स्थित होती है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी जो है सीलिया की 4 पंक्तियों के 3 समूह पाए जाते हैं। ये जो सीलिया होते हैं बक्कल कैविटी के अंतिम सिरे तक पाए जाते हैं। पूरी बक्कल कैविटी जो है लेफ्ट एंड राइट पे सीलिया के ग्रुप्स पाए जाते हैं। इन्हें जो कहते हैं वेंट्रल पेनिकुलस, डॉर्सल पेनिकुलस एंड क्वाड्रिलस। तो एंडोरल मेम्ब्रेन से कोशिका मुक्त साइटोस्टोम तक एक रिब्ड पेलिकल भी पाई जाती है जिसे नेमाडेस्मेसल फाइबर भी कहते हैं, जो कि ओरल बक्कल कैविटी के जो है पृष्ठ भाग पे स्थित होती है। कोशिका जो है फेरिंक्स के चारों ओर जो कोशिका है ये फेरिंक्स के चारों ओर पोस्ट ओरल फाइब्रिल के समान भी फैली रहती है। तो इस तरह से ये जो फूड वैक्यूल होती है पैरामीशियम में एंडोप्लाज्म में कई असंकुचनशील धारियां पाई जाती हैं। ये विभिन्न आकार की वृत्ताकार धारियां होती हैं जो एक निश्चित पथ पर गति करती हैं। ये देखो आप निश्चित पथ पर गति करती हैं। खाद्य धानियों को वोल्वस्की और गैस्ट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। पैरामीशियम में भोजन का संग्रह व पाचन इन खाद्य धानियों में ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोपाइल। पैरामीशियम में ये साइटोपाइल देखो साइड में आपको मिलेगा ओरल ग्रूव के नीचे। साइटोपाइल जो है पैरामीशियम में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित छिद्र होता है, इसे साइटोपाइल कहते हैं। ये जो है पैरामीशियम के सिरे के पास और मैंने पहले भी बोला ओरल ग्रूव के पीछे की ओर अधर तल पर पेलिकल में एक स्थायी छिद्र के रूप में पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अपचित भोजन को शरीर में बाहर निकालते समय ही दिखाई देता है। तो इस तरह से आज हमने देखा इसमें आपने एक तो हमने पढ़ा इंफ्रासिलियरी सिस्टम और दूसरा हमने देखा इसका ओरल ग्रूव एंड साइटोपाइल। तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हमने दो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में हम और भी ऑर्गन्स देखेंगे। थैंक यू।